आगे युगों का वर्णन है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, 4 युग हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। अभी कलयुग की मात्र 5,000 साल पूरे हुए हैं। 5200 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण महाभारत करके गए हैं। अब कलयुग कैसा आएगा? आगे आने वाले समय में ना तो कोई कथा करेगा, ना कथा सुनेगा, ना कहेगा। आगे रिश्ते मर्यादा सब टूट जाएंगे और कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब इंसानों का मांस बिकेगा, ऐसी मंडी लगेगी। इंसानों का मांस बिकेगा, लंबाई घट जाएगी। पुमार का जो पेड़ होता है उसके पेड़ के नीचे बैठकर इंसान छाया लेंगे कलयुग में। 8 साल की कन्या दादी बन जाएगी। ऐसा घोर कलयुग आएगा, विचित्र कलयुग आएगा। मर्यादा, रिश्ते, नाते कुछ भी नहीं होंगे। सब नाते तारम तर हो जाएंगे। इतना घोर कलयुग आएगा। फिर ऐसे कलयुग में ही भगवान कल्कि अवतार ब्राह्मण के घर पर लेंगे और राक्षसों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। आप लोग भाग्यशाली हो कि अभी धर्म के समय में जी रहे हो। हमारी विदिशा के लोगों से, यहाँ कथा सुनने वाले लोगों से प्रार्थना है, तुम प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाओ। जितने दिन हैं उतने दिन हरि के गुण गाओ। जब समय मिले सो बागेश्वर धाम आओ। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। पक्का पक्का? अब बागेश्वर धाम आना। आइए अंतिम श्लोक गाते हैं। अपने अपने सिर पर तौलिया सब लोग डाल लें। अंतिम श्लोक गाकर और भजन गा करके बस जो काल के केवल 2 सवाल, तो कथई में 2 सवाल मिले। धर ले जो बैनर बंद करके धाम पे आइए। 2 का 4 बोल रही है। बैठ जा प्यारो बेटा। इस आयोजन के मुख्य आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय श्री बटुक जी महाराज, बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान, और इस कथा के मुख्य यजमान राकेश शर्मा और मुकेश टंडन जी और समूचे विदिशा जिले ने जो व्यवस्था की, जो आयोजन किया, धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार साधुवाद देकर, ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिएगा। बटुक जी के लिए शुभ आशीष है कि ऐसे ही आयोजन करवाते रहो। टंडन जी तुम भी, अब तुम पे तो हमें बड़ी जिम्मेवारी भी सौंपने, तुम चिंता ना करो। हम टंडन जी के ऊपर पता है क्या सौंप रहे, बता दें? कैंसर वालों काम इनके ऊपर हॉस्पिटल को सौंप रहा है। हाँ, बागेश्वर धाम पे जो बनना है, हमने टंडन जी से कहा कि हाँ भाई, क्योंकि बड़ा काम है। तो राकेश शर्मा जी आप भी यजमान बने, आपका पूरा परिवार, टंडन जी और भी जो नीचे यजमान यज्ञ के बैठे, सबको आशीर्वाद भलो होवे। ऐसी जुग जुग जियो, खूब हंसा करो। अब पूरी कथा हो गई, फिर कभी फिर सुनाएंगे, क्योंकि कथा तो बहुत है। भगवान की कथा कब सुना पाएंगे पूरी? तो फिर कभी भगवान ने चाहा तो फिर आएंगे। अपने अपने सिर पे कपड़ा डाल लो। हम श्लोक बोलेंगे, आप भी बोलिएगा और फिर इसके बाद भजन गाकर घर को जाएंगे। चलो श्लोक सुन लो। चलो श्लोक गा लो, पहले गा लो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। भगवान का नाम साक्षात, जिनके नाम के संकीर्तन से समस्त पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम हमेशा के लिए समर्पण अपने आप को कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के दुखों को शांत करने वाले हैं।
ऐसे परम तत्व भगवान श्री हरि को हम सब नमस्कार करते हैं। सदैव भगवान के चरणों में प्रीति, बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रीति। जब तक जिएं तब तक बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़े रहें, सन्यासी बाबा के चरणों से जुड़े रहें। ऐसी मंगल कामना करते हुए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पर विराम करेंगे। जब भी आपको समय मिले आप सब बागेश्वर धाम आना, वहीं से बैठे बैठे भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि साक्षात ये भगवान का ही रूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। जब भी समय मिले बागेश्वर धाम आना, प्रसन्न रहना, बहुत मुस्कुराना, निराश मत होना। जब कोई सहारा ना देवे तब बागेश्वर धाम चले आना।